Now come to the second question of NCERT exemplar, that is tangents PQ and PR are drawn to a circle such that angle RPQ is equals to 30 degree. A chord RS is drawn parallel to the tangent PQ. Find angle RQS. आपसे कहा गया कि एक एक्सटर्नल पॉइंट P है और उससे टेंजेंट्स ड्रॉ की गई. टेंजेंट्स ड्रॉ करने से आपके पास एंगल बना आर पी क्यू. इस एंगल की वैल्यू गिवन है, दैट इज 30 डिग्री. एंड एक कॉर्ड ड्रॉन की गई एस आर, और ये कॉर्ड एस आर पैरेलल है पी क्यू टेंजेंट के. राइट, तो आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गिवन है एंगल QPR is equals to 30 degree and SR is parallel to PQ. Now students again रिकॉल करते हैं सारी प्रॉपर्टीज जो इससे रिलेटेड हैं. अभी हमें एंगल फाइंड करना है SQR. तो अगर मेरे को SQR फाइंड करना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर ये वाले दोनों ट्राइंगल्स एंगल्स हमें मिल जाएं, मतलब अगर एंगल S और एंगल R की वैल्यू हम किसी तरह पता कर लें तो हमारे पास एंगल Q की वैल्यू आ जाएगी. तो कुल मिला के हमें कहाँ कंसंट्रेट करना है? व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ एंगल S एंड एंगल R. हम उन्हें कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं. PR इज इक्वल्स टू PQ. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है? इक्वल. Tangents from the external points are equal. So PR is equals to PQ. So जो ये ट्राइंगल PRQ है ये कैसा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल. कैसा ट्राइंगल हो गया ये? आइसोसेलेस. और आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप जानते ही हैं when sides are equal, opposite angles are equal. So if this angle is X, then दिस एंगल इज ऑल्सो एक्स. सो पी आर क्यू को हमने एक्स अपोज कर लिया तो पी क्यू आर भी एक्स ही हो गया. सो जब इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे देन 30 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन एक्स इज इक्वल्स टू 75 डिग्री. और जब एक्स आपके पास 75 डिग्री आ जाएगा तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी. कैसे सॉल्व हो जाएंगी? बिकॉज नाउ कम टू दिस पॉइंट दैट SR इज पैरेलल टू PQ. और आप देखिए इन पैरेलल लाइन से क्या बन रहा है? इन पैरेलल लाइन से बन रहा है Z. और ये Z है, Z से मतलब क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड व्हेन लाइंस आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. तो लीजिए आपके पास ये एंगल तो था ही, आपके पास इस एंगल की वैल्यू आ गई 75 डिग्री. एक प्रॉब्लम तो हमारी हो गई सॉल्व. और दूसरी प्रॉब्लम की भी आपकी बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है. कैसे? आपने अभी पढ़ा ना ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है? कॉर्ड और टेंजेंट से जो एंगल बनता है वो किसके इक्वल होता है? ऑल्टरनेट सेगमेंट के इक्वल. सो दिस एंगल इज ऑल्सो 75 डिग्री. So if it is 75, it is 75. तो SQR is 30 degree by triangle sum property. अब इसे करते हैं क्वेश्चन को. What is given? It is given that SR is parallel to PQ and angle QPR is equals to 30 degree. What we have to find? We have to find angle RQS. Now solution. P is external point. There implies PQ is equals to PR. Tangents from external points are always
इक्वल, जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, इक्वल. सो इन ट्राइंगल PQR, so in triangle PQR 30 plus x is equals to 180 degree. By angle sum property, there implies x is equals to 2x is equals to 180 minus 30. It is equals to 150, and there implies x is equals to 75 degree. तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 75 डिग्री. नेक्स्ट, ऑल्सो SR is parallel to PQ. There implies angle SRQ is equals to 75 degree. Reason, alternate interior angles, because when lines are parallel, alternate interior angles are equal, and QSR, angle QSR is also 75 degree. Reason, alternate segment theorem. राइट स्टूडेंट्स, तो आपके पास सारे एंगल्स आ चुके हैं. नाउ इन ट्राइंगल SRSQ, एंगल S प्लस एंगल R प्लस एंगल SQR is equals to 180 degree. By angle sum property, angle S is 75 degree, angle R is also 75 degree, और SQR एंगल तो हमें फाइंड ही करना है. सो देयर इम्प्लाइज एंगल SQR इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. इट इज द आंसर.